नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीडीसी काहड़ा महराज मलिक जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे सोशल इश्यूज़ पे। जैसे बहुत सारे इशू है, इश्यूज़ पे बात करते करते तो शाम हो जाएगी, लेकिन कुछ गिने चुने हम इशू रहेंगे। ब्लॉक डिपार्टमेंट के इशू लेंगे, करप्शन के इशू लेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया शुक्रिया। सर, आप मुझे बोलें कि जैसे आप पहले से आपकी कोशिश है कि करप्शन को ख़त्म करना है। आप मुझे बोलें, आपने जो जेके यूटी में कितनी ही करप्शन ख़त्म अभी तक हुई या नहीं हुई? करप्शन को लेकर हमारा एजेंडा रहा है, इलेक्शन लड़ा है, और उसके बाद जो है जिस परेशानी से लोग उसका करप्शन से वजह से शिकार हुए थे, उनको रोक लगाने के लिए हमारी एक कोशिश शुरू हुई थी। लोगों ने वोट दिए थे और वोट की ताकत से हमने कोशिश की है, और 70% के आसपास हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लगाम लगा के रखी है। और वहीं बात करेंगे, माहौल तभी बदलेगा जब लोगों की सोच बदलेगी। करप्शन लोगों ने शुरू की है, कुछ पार्टीज़ के साथ मिलकर जो है करप्शन शुरू हुई थी। हर चीज़ का खात्मा है, लेकिन जब सोच बदलेंगे, लोगों ने शुरू की थी और लोग ही इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है लीडर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और उन लीडर्स के पास पॉलिसीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन पार्टीज़ में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ जो यहाँ पर हैं वो इक़्तिदार में भी रही, लेकिन आज तक करप्शन को ख़त्म नहीं कर पाई। यकीनन जो है आम आदमी पार्टी एक विकल्प रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, वहाँ दिल्ली के हालात 7 साल से बेहतर हैं, 8 साल से बेहतर बने हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब तक न पॉलिसीज़ वाली सोच जो है हमारे यहाँ आ जाएगी, हम यहाँ बिजली से मार खा रहे हैं, हमारे यहाँ राशन माफियाज़ हैं, बिजली के माफियाज़ हैं, आरडीडी में माफियाज़ हैं, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ माफियाज़ आपको दिखेंगे। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लेकिन वो भी उनके साथ मिल बैठकर उन्हीं कुर्सियों पर बैठकर अपने घरों को बनाते हैं। वो उन लोगों को भी देने का काम करते हैं और अपने घरों को भी बनाने का काम करते हैं। उनकी नीयत में जब तक खोट है, तब तक करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता। सर, आप मुझे बोलें, ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब सेंटर से कोई स्कीम निकलती है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचती है? चाहे हम किसी स्कीम की भी बात करें, PMAY की बात करें या किसी वाशरूम की बात करें, गरीब आवाम तक वो चीज़ें क्यों नहीं पहुँच रही है? ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो क्यों है सर? वो इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि जो हमारे लीडर लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, वो ईमानदार नहीं हैं। जो हमारे ईमानदार लोग हैं वो अपने घरों के अंदर बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और जो गलत लोग हैं जिनको रिश्वतखोरी की आदत है, उन लोगों को हम सर फहरिस्त लाने का जब हम काम करते हैं, तो इसलिए जो है गरीब को उसका हक़ नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन हम ईमानदार को वोट कास्ट करेंगे, और जिस दिन ईमानदार ये बात समझेगा कि सियासत का काम ईमानदारी से भी किया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ आपने देखा होगा ये माहौल बना हुआ है कि सियासत में ईमानदार जा ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ चाहे सरपंच की बात हो, मेंबर की बात हो, या किसी भी डीडीसी की बात हो, MLA की बात हो, ईमानदार कभी पॉलिटिक्स में आएगा ही नहीं। अगर वो आ भी जाए, लेकिन उसको कोई वोट करेगा ही नहीं, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते हैं कि ईमानदार सियासत में आए। जब तक न ईमानदार खुद निकल कर आ जाए, तब जाके लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ईमानदार सियासत में आएंगे तो माहौल बदल जाएगा। ये सारा सिस्टम जो है वो एक सियासत से चलता है, और पॉलिटिक्स के बगैर कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि सियासत के अंदर ईमानदार लोग आएंगे, तो जाके बदहाली ख़त्म हो जाएगी, करप्शन का खात्मा होगा। सर, हम यूथ से बात करें, बहुत हमारा यूथ इस वक्त बेरोज़गार है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करे? बेरोज़गार है, चाहे हम बैंक्स की बात करें, इस वक्त 10 लाख तक या 25 लाख तक कोई गारंटर नहीं है, लेकिन बैंक फिर भी गारंटर क्यों लेता है? इसके बारे में कहना चाहेंगे? इसमें कमज़ोरियाँ यही है। मैंने कहा, दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक जो है भाजपा की सरकार है। भाजपा एक तरफ से दावा कर रही है कि हम लोन दे रहे हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे यूथ तो काफ़ी परेशान है, वो फाइलें बना रहा है, रोज़ चक्कर काट रहा है। उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम जो है जवानों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, वहीं वो कह रहे हैं विदाउट गारंटर हम इतना लोन उन लोगों को देने का काम कर रहे हैं। वहीं आप बैंकों में जाकर जो है ये हमारे पैरों तक की एड़ियाँ जो है खिसकाने का काम कर रहे हैं। मतलब रगड़वा दी इन लोगों ने, लेकिन लोन देने का काम नहीं कर रहे हैं। 1,60,000 तक किसी भी गारंटर की ज़रूरत नहीं थी। KCC का लोन है, 4% उसमें इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक वाले जो है मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये तभी मैं कह रहा हूँ कि जब तक इनकी नीयत साफ़ नहीं होंगी, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी, वरना इन्होंने ये भी कह दिया था हर गरीब का घर 2022 में बनेगा, नहीं बनेंगे। इन्होंने कहा था हर घर में शौचालय बनेंगे, नहीं बने।
क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने देना था उन लोगों को इन्होंने दिए ही नहीं, जिन लोगों को घर देने थे उनको मिले ही नहीं, जिन लोगों को राशन देना था होर्डिंग लगाई हुई है 5-5 किलो की। आपको पता है अभी कल भी आए थे हमारे चेयरमैन साहब, कह रहे थे होर्डिंग लगनी चाहिए जो हमारे यहाँ काम हो रहे। जब काम ही नहीं हो रहे हैं तो होर्डिंग किस बात के लगाएंगे? 5 किलो की होर्डिंग लगा रहे हैं, एक MLA यहाँ का है, एक हमारे वहाँ उनके BJP के प्रेसिडेंट है, दूसरा मोदी जी है, 1-1 किलो 1-1 मंत्री के नाम है। तो गरीब को तो मिल नहीं रहा है, जिस आदमी को राशन मिलना चाहिए था उसको मिल नहीं रहा है। होर्डिंग लगाने से क्या मतलब है? जितना पैसा ये होर्डिंग पे लगा रहे हैं, अगर उतना पैसा गरीब को देने का काम करते तो यकीनन यहाँ बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है। जवानों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली गई हैं, लेकिन वो किस्से और कहानियों में है, ज़मीनी सतह पर नहीं हो रहा। आपने लोन की बात की, लोन नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए गारंटर का होना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ मुलाजमों की बहुत सारी कमी है। कितने मुलाजिम जो हैं कितनों की गारंटियाँ देंगे? अगर सरकार ने पॉलिसी रखी थी कि विदाउट गारंटर आपको लोन दिया जाएगा तो नहीं दे रहे हैं। ये सवाल आपने DC से पूछना था, ये सवाल आपने चेयरमैन से पूछना था, यही सवाल तो सरकार से पूछना, LG से पूछना चाहिए था। लेकिन जब लोग सवाल ही नहीं करेंगे तो उन तक सवाल पहुंचेंगे कैसे? उसी लिए होता है जो लीडर लोग होते हैं जिनको हम वोट कास्ट करते हैं, वो जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे, ये लोग जो है हमारे यहाँ जो नेता लोग हों या आम आदमी हो, हम इन लोगों के ताजपोशी करते हैं। ये सिर्फ हमारे नौकर हैं। इस बात का एहसास आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने दिलाया ही नहीं है कि आप क्या हो। ये हमारे पे तानाशाह बन चुके हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं और गरीब को डरा धमका कर उनके सर पर कुर्सी लगाने का काम करते हैं। कल की बात है, हमने इन लोगों को बता दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, या तो काम करना शुरू कर दीजिए या तो आपको हम काम करवाना जानते हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे, या तो किया जाए या तो करवाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग, कुछ ऑफिसर 2-4 किताबें पढ़कर कुर्सी पर बैठ गए, 1 महीने 1-2 किताबें पढ़ ली, कोई एग्ज़ाम KS क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद जो किताबों में पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। बस कुर्सी मिल गई, गरीब को लूटने का काम करते हैं और गरीब के सर पर कुर्सी बिठाकर उसके सर पर खुद बैठ जाते हैं और लूटने का काम करते हैं। बात करें डेवलपमेंट की, आप मुझे बोलें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त वर्कर हैं, ठेकेदार हैं, 10 लाख का काम होगा तो ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो लगाते हैं। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, क्या डेवलपमेंट आप करोगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के ख़िलाफ़ हमने 70 साल 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी को हुए हैं। 70 साल से यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया और डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने जो है वोट भी लिए और पैसा भी बहुत सारा लूटा था। वहीं भाजपा भी 2014 से इक़्तिदार में आई। पिछले 7 सालों से जो है यहाँ पे ना ही डेवलपमेंट दिखी और ना ही कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया है जिससे लोगों को फ़ायदा मिला हो। मैं बात करूँगा दिल्ली में 2014 में जब सरकार हमारी आई थी, हमने कुछ लोगों पे कुछ मुद्दों पे जो है हमने इलेक्शन लड़ा था, उस पर जीत भी दर्ज की थी और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम किया था। बिजली का वहाँ बहुत बड़ा बहरान रहता था, कट बहुत होते थे, मतलब लाइट की कमी महसूस होती थी और उसके अलावा जो है चार्जेस बहुत लगाए जाते थे। दिल्ली के लोगों के साथ हमने वादा किया था और दिल्ली में जो है बिजली को मुफ्त देने का काम किया। आज की डेट में 80% ऐसे लोग हैं जिनका बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है दिल्ली के अंदर। वो राजधानी है हिंदुस्तान की और पूरा का पूरा सिस्टम वहीं से चल रहा है हिंदुस्तान का। उस जगह पे जो है बिजली महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन उस जगह पर बिजली जो है मुफ्त देने का काम किया। और वहाँ दिल्ली के पानी की बात करें, वो हरियाणा से लाना पड़ता है। हमारे यहाँ पानी के अपने वसाइल हैं, बिजली के अपने वसाइल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर महंगी बिजली और कम बिजली जलाते हैं तो वो यहाँ की आवाम जलाती है। और हमारे यहाँ अपने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमको बिजली भी नहीं दी जाती है और ना ही पानी हमें मुफ्त दिया जाता है। दिल्ली में 2014 के बाद आपने देखा कि बिजली मुफ्त दी जा रही है, पानी मुफ्त दिया जा रहा है। अस्पतालों में इलाज, चाहे जितने भी टेस्ट, 300 से ज़ायद टेस्ट जो हैं दिल्ली के अस्पतालों के अंदर मुफ्त कराए जा रहे हैं। एक आम आदमी को और क्या चाहिए? उसका बच्चा, एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा भी ख्वाहिश कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लूँ। दिल्ली के स्कूल ऐसे हैं कि US से भी वहाँ आकर देखना चाहता है कि ये दिल्ली के स्कूल किसने बनाए। जो 70 साल में दिल्ली के स्कूलों की हालत नहीं बदली, वो आम आदमी पार्टी ने 7 साल में पूरे दिल्ली के स्कूलों की हालत को बदला। और वहाँ के जो स्कूल हैं वो मॉडल बने हैं पूरी दुनिया के लिए। हेल्थ की अगर बात करेंगे, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स हर मोहल्ले के अंदर खोली गई है, जहाँ 200-300 टेस्ट जो हैं कराए जा सकते हैं। आप MRI की बात करें या बड़े बड़े जो भी टेस्ट होते हैं वो दिल्ली के अंदर फ्री होते हैं। अभी यहाँ मोदी की एक स्कीम लॉन्च हुए पूरे हिंदुस्तान में, वो जिसे लोग जो है मोदी कार्ड कहते हैं।
कार्ड तो वो गोल्डन कार्ड बना लिए हैं, लेकिन किसी भी हॉस्टल में आप जाओ उस कार्ड के उस पर जो है इलाज नहीं होता है। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें, सिर्फ 5 लाख यहाँ पर मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली में आप एक गरीब आदमी को अगर 10 लाख का खर्चा आता है, 20 लाख का खर्चा आता है, 1 करोड़ तक का खर्चा आता है, उसका जितना भी बीमारी के इलाज के जितना भी पैसा लगता है वो दिल्ली सरकार उसको उठाने का काम करती है। देखिए, मैं इसलिए उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने आम आदमी की ज़रूरियात को समझा और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। वो यहाँ पर भी हो सकता है। कहरा की आवाम ने चेंज किया, उन्होंने पार्टी को वोट नहीं किया, उन्होंने एक सोच को वोट किया, एक महराज मलिक को वोट किया। और आप देख सकते हैं बाकी भी जम्मू कश्मीर के अंदर 280 डीडीसी हैं और उनके साथ साथ हम भी हैं, लेकिन वो डीडीसी क्या कर रहे हैं और महराज मलिक क्या कर रहा है, क्योंकि आप भी देखते हैं, पूरी दुनिया देख रही है और हम एक सोच को यहाँ इम्प्लीमेंट होते हुए देखना जो एक आम आदमी चाहता है। मुझे 7000 लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब 7000 लोग जो हैं करप्शन फ्री देखना चाहते हैं, 7000 लोग चेंज देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से उनके पास गए थे, उनको विश्वास दिलाया कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चेंज आ सकता है तो डोडा के अंदर आ सकता है, अगर डोडा के अंदर आ सकता है तो जम्मू कश्मीर में आ सकता है। देखिए, कुछ लोग हैं, अभी पार्टी बदलियाँ जा रही है, वो कुछ लोगों ने जो है पहले कांग्रेस का साथ दिया और वहाँ से लोगों को लूटने का काम किया। अब वही लोग जो है भाजपा के अंदर जा रहे हैं और वही लोग, अभी आपने एनसी का एक बड़ा नाम सुना, देवेंद्र राणा, उसका भाई वो पहले एनसी में था, वो वहाँ से उठ के भाजपा में गया। देखिए, ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है जहाँ इक़्तिदार के भूखे हैं, लोगों को लूटने का पॉलिसी इनके पास नहीं है। अगर पॉलिसी होती, अगर इनको चाहत होती, अगर इनको ज़िंदगी में किसी गरीब का भला करना होता तो ये पार्टियों के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते। इक़्तिदार में ये लोग रहकर भी गरीब को लूटने का काम किया। अब दूसरी पार्टी में जाकर ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, मोदी बजाते खुद अच्छा हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शक्ति परिहार यहाँ से करप्शन खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता है। दिलीप सिंह परिहार अपने घर को बनाना चाहता है, गरीब की चमड़ी निकालने का काम ये लोग कर रहे हैं। मोदी वहाँ से चीख के भी बोले कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन उसके चेले चपेटे यहाँ पे गरीब को लूटने का काम कर रहे हैं। आप डोडा की बात करें, आप किश्तवाड़ की बात करें, आप भलेसा की बात करें, आप रामबन बानिहाल की बात करें, आप जम्मू की बात करें, गरीब को लूटने का काम अभी भी किया जा रहा है पिछले 7 सालों से। 7 सालों से अगर आप देखेंगे बीजेपी ने क्या किया हिंदुस्तान में, बड़े दावे के साथ कह रहे थे 370 तोड़ने के बाद हम यहाँ डेवलपमेंट होगी। कौन सी डेवलपमेंट ने करी? हाँ, ब्लैक टॉप काला काला कर दिया, पुराना पैसा था उसी को लगाने का काम किया और उसे कह रहे हैं डेवलपमेंट। हमारे यहाँ एक हॉस्टल बनाया है 2013 में, उसकी संगे बुनियाद गुलाम नबी आज़ाद ने डाली थी, पैसा उसके दौर में था, वो हॉस्टल बन गया। अब जो है डॉक्टर जितेंद्र जी जो है ट्वीट कर रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, और जो बिल्डिंग उन लोगों ने बनाई है 7 साल से वहाँ पे गायनिक नहीं है, 1.5 लाख की आबादी है। तो जब वहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे, वैसी बिल्डिंगों को क्या, एक ढांचे को तैयार करके उस ढांचे में वहाँ डंगर भी ना रह सकें तो क्या फ़ायदा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो समझनी है, आम आदमी को एक सोच के साथ चलना पड़ेगा। एनसी के लोगों ने यहाँ इक़्तिदार में रहे, उन्होंने गरीब को लूटने का काम किया। 370 जो है वो कांग्रेस ने तोड़ा है, वो एनसी ने तोड़ा है, वो पीडीपी ने तोड़ा है, और बीजेपी ने उस पर सिर्फ टाइल लगाने का काम किया कि पानी जो है बारिश का कतरा नीचे ज़मीन को ना काटे। उन्होंने सिर्फ इतना काम किया। लोग इस वक्त कोस रहे हैं। ये हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि भाजपा के लोगों ने 370 कैसे तोड़ा। लोग शायद भूल रहे हैं कि ये कांग्रेस ने ही तोड़ा है, और इस जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम कांग्रेस ने हिंदुस्तान के साथ किया है। वो बातें जब लोग भूल जाते हैं तो पागलपन हो जाता है। लोग समझना नहीं चाहते हैं, लोग जानना नहीं चाहते, सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी का एजेंडा था, वो हिंदुत्व को जन्म देना चाहते हैं। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी देश के अंदर वो ताकतें कामयाब नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि इराक़ में कितना क्या हुआ, 50 से ज़ायद ममालिक आए, अफ़गानिस्तान को तबाह करने की कोशिश की और बम्बारियां भी हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान तबाह नहीं हुआ। अब यहाँ पे भाजपा के लोग हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को बोलेंगे इनको तबाह करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ना ही ये हिंदू की हालत बदल सकते हैं, ना ही ये मुसलमान की हालत बदल सकते हैं, और ना ही एक आम आदमी को इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आम आदमी को सोचना ये है कि आज के दौर में जो लोग 2 साल से पढ़ नहीं रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा। हमारे जो स्टेज के इस वक्त नौजवान हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो इस वक्त 10th में वो खजल हो रहे हैं। 2 नस्लों का खात्मा इन्होंने कर दिया है। भाजपा का इक़्तिदार जब से हुआ है तब से मैं ये कह रहा हूँ, जो इस वक्त 30 साल का जवान है वो खजल हो रहा है, उसकी ज़िंदगी पे जो है धब्बा पड़ चुका है, और जो इस वक्त 10th में है उसकी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है इन्होंने। 2 नस्लों का खात्मा इन्होंने कर लिया। अब पीछे क्या करेंगे? जब तक ना आम आदमी अपने बारे में खुद सोचेगा तब तक जो है यहाँ के हालात नहीं बदलेंगे। एक बार फिर आखिर में कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल
आवाम के लिए बिल्कुल सही है। उसने आवाम की ज़रूरियात के बारे में सोचा, उसने वो चीज़ें दी जो एक आम आदमी को चाहिए। हमें ना हिंदू को मारने की ज़रूरत है, ना मुसलमान को हिंदू को मारने की ज़रूरत है, और ना ही हिंदू को मुसलमान मारने की ज़रूरत, और ना ही कोई ये काम कर सकता है, क्योंकि हैवानियत का काम कोई भी धर्म करने को तैयार नहीं होता है, और ना ही कोई धर्म कहता है। हर धर्म के अंदर ये बताया जाता है कि अच्छा करना चाहिए। मैंने कहा कि एक हीरो, जब आप फिल्म देखते हैं आप, तो हीरो जब जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो बड़ी खुशी होती है, चाहे वो कोई भी हो, हमें अच्छा लगता है। विलन हमें कभी अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से धर्म में किस्से कहानियाँ होती हैं जो हकीकत पर मुबनी होती हैं, हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन उस पर अमल कोई करना नहीं चाहता है, इंसाफ कोई करना नहीं चाहता है। कुर्सियों पर ये कुछ लोग बैठ जाते हैं, एक किताब को रट्टा मार के जब ये लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो वो पड़ा हुआ जो उनके पास था उसको वो साइड पे निकाल के गरीब को लूटने का काम करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, हम 5 साल के लिए आए हैं, इनको 58 साल सर्विस करनी होती है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जिन किताबों में वो पढ़ा जाता है, जो हलफ वफादारी ये लोग लेते हैं कुर्सी को पाने से पहले, उस पर ये लोग उतरते नहीं। इसलिए जो पॉलिटिशियन होते हैं, मैंने कल भी कहा था इनको कि आप एक किताब पढ़कर कुर्सी पर बैठे हो, हमने आपको भी पढ़ा है और एक एक आदमी को पढ़कर हम सत्ता में आए हैं, क्योंकि हमने हर एक इंसान को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक किताब को रटना बड़ी बात नहीं है। अब ये कहना चाहते हैं हम, जब तक ना सिस्टम बदलेगा तब तक यहाँ के हालात नहीं बदलेंगे। तो आखिर में यही बात मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए डीडीसी मैं बात करूं, मैं इन लोगों को एक ही बात कल भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, आखिरी बार बता रहा हूं, या तो ये अपना काम ईमानदारी से करें, या तो हम करवाना इनसे जानते हैं। आखिर में यही है कि इन लोगों को इनका काम याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बात करने के लिए। हमारे साथ डीडीसी काहरा बातचीत करने के लिए थी। सोशल इश्यूज़ पे हमने बातचीत इनसे की कि क्या क्या मतलब कैसे करप्शन चल रही है, बहुत सारे इशू चल रहे थे हमारे यहाँ। उसी सिलसिले में हमने इनसे बातचीत की। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं